जय गुरुदेव। उत्तराखंड के ऐतिहासिक तत्वावधान में आयोजित इस नन्हे से मासूम प्रोग्राम में जो भी लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, मैं उनकी तवज्जो का आभारी हूँ। समूचे राष्ट्र का दौरा करना और कतिपय अन्य देशों में भी ये अपना धर्म है। और लक्ष्य क्या है? परम प्रभु के आदेश, संदेश और उपदेश को मुल्क की आवाम के बीच बड़े पैमाने पर विस्तृत स्वरूप में पहुंचाना। यही काम हमारे स्वामी जी महाराज ने मुल्क की आवाम के बीच ऐतिहासिक बिगुल बजा के किया। और कितने काफिले निकाले गए, जनमानस को दहला देने वाले कितने अनेक कार्यक्रम हुए। तमाम तरह के इतिहास और तमाम तरह की कहानियां हैं। लोगों के बीच, जनता के बीच, दर्शन के बीच सन 69 में स्वामी जी महाराज से मुखातिब हुआ। सन 69 और सन 70 से कार्यक्रम का दौर चल पड़ा। हिंदुस्तान की सरजमी पर मंचासीन होकर के कार्यक्रम देने का पहला अवसर जनपद जौनपुर, वाराणसी के जस्ट बगल, संगत की बहुत ही पुरानी तस्वीर जनपद जौनपुर की, जिसमें सन 70 में स्वामी जी महाराज ने कार्यक्रम दिया। और उसी दौरे के दौरान वहां से चल करके 35-40 किलोमीटर पर एक पट्टी नरेंद्रपुर इंटर कॉलेज है, उसके मैदान में भी स्वामी जी महाराज ने सत्संग दिया। यही प्रथम दर्शन का मुहूर्त है, जहाँ स्वामी जी महाराज के सत्संग का दर्शन मिला, प्यार स्नेह मिला। और वहीं से 1-1.5 किलोमीटर दूर श्री लल्ला सेठ जी रहे, साहू परिवार में सम्मानित परिवार, पीछे राजनीतिक रहे हैं। उनके घर पर स्वामी जी महाराज गए और जीवन में पहली मर्तबा एक आश्चर्यजनक इतिहास के साथ साष्टांग दंडवत प्रणाम किया पूज्य स्वामी जी महाराज को। आशीर्वाद, प्यार और स्नेह का सिला वहां से शुरू हुआ। संगत में आना तो 69 से हुआ, और 69 से ही जो कतिपय सत्संगी रहे उनके बीच सुमिरन साधन भजन का सिला शुरू हुआ। और उसी समय से ही दया की शुरुआत हुई। अगर सच कहा जाए तो जीवन के प्रथम दिन ही घंटे की आवाज मिली, जीवन के प्रथम दिन। और जीवन के प्रथम दिन ही मुझे ये पता चला कि अनाहरनाद भी कोई चीज होता है। मैं जानता भी नहीं था अनाहरनाद किसको कहते हैं। उस समय मैं कक्षा 7 में पढ़ रहा था। और ये अपना गांव पट्टी नरेंद्रपुर से 5 किलोमीटर दूर जौनपुर सुल्तानपुर बॉर्डर पर शमोदपुर गांव है। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मशहूर है, जहां का मूल निवासी क्षत्रिय जात में पैदा हुआ। लोग क्या जानते वो जाने, उनका काम जाने। और हमारे स्वामी जी महाराज के बारे में क्या जानते हैं, तमाम तरह की विसंगतियों के बीच मैं स्पष्ट शब्दों में ऐलान कर रहा हूँ, हमारे स्वामी जी महाराज
क्षत्रिय जात में पैदा हुए और इस कठोर सत्यता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। 1 जनवरी 1906 की तिथि इतिहास शिरोमणि तिथि है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के इतिहास की शिरोमणि तिथि है। ये है हमारे स्वामी जी महाराज के जन्मदिन का मुहूर्त। स्वामी जी महाराज ने कभी किसी से भी माँ के नाम का जिक्र नहीं किया। स्वामी जी महाराज के पिता का नाम जो लोगों ने जाना, जो रिकॉर्ड में है, वो भी कतिपय लोग जानते हैं। गंभीर जानकारी जिनको हासिल करना हो, आप गोरखपुर के बगल बस्ती में पड़ता है उनवल स्टेट चले जाइए और साथ ही साथ मैनपुरी रोड पर, मैनपुरी में ही नैका मऊ एक गांव है जहां स्वामी जी महाराज के जीवन का, बचपन का कुछ क्षण बहुत ही मार्मिक बीता है और स्वामी जी महाराज के बारे में लोग जानते भी हैं। स्वामी जी महाराज का बचपन का नाम बाबा इसलिए मैं लगा रहा हूँ कि बाबा कहने से शोभा बढ़ जाती है। नाम बाबा सुघर सिंह। जमाने के लोग नहीं जानते स्वामी जी महाराज का पैदाइशी बचपन का नाम क्या है। जो लोग जिससे कहना चाहेंगे कह सकते हैं बाबा सुघर सिंह। ये स्वामी जी महाराज का बचपन का नाम है और स्वामी जी महाराज ने कहा आप ही लोगों ने मेरा नाम रखा। इसका मतलब ये होता है कि आप समाज में, आप समाज के लोगों ने मेरा नाम रखा, न कि माँ बाप ने। ऐतिहासिक एक एक शब्द और एक एक विषय मायने रखता है। हमारे दादा गुरु जी महाराज की धर्मपत्नी ने स्वामी जी महाराज का नाम, जो स्वामी जी महाराज ने जीवन भर बताया, वो नाम दादा गुरु जी महाराज की धर्मपत्नी का रखा हुआ नाम है। और इस तरह की जानकारी मुझको नैका मऊ स्टेट की एकमात्र ऐसी महिला जिसको जीवन में केवल एक बार भाभी हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, जिनके पतिदेव जी गीता पर व्याख्यान देते थे और वो भी इतिहास पुरुष। स्वामी जी महाराज ने साफ शब्दों में कहा कि यह तपोभूमि है, ये महात्मा महापुरुष की भूमि है, यहाँ महापुरुष आते जाते रहते हैं। इस भूमि पर आप आए हो तो आपके परिचय के लिए ज़्यादा वृत्तांत की आवश्यकता नहीं है। मैं निकट दिनों में वहाँ गया भी और वहाँ से भी स्वामी जी महाराज के हाथ की लिखी हुई किताबें, पारमार्थी वचन संग्रह चारों तरफ पहुँचाई जा रही हैं। साथ ही साथ हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो, हमारे गुरु महाराज ने कहा था कि तुमने अगर हमारे गुरु महाराज को भुलाया तो भारी तकलीफ में फंस जाओगे। मुल्क की आवाम को न मालूम, न बाबा जय गुरुदेव के प्रेमियों को मालूम कब, क्यों, किस क्षण में इस बात को लोगों के सामने रखा, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन स्वामी जी महाराज ने उस इतिहास को जीवंत रखने के लिए बताया कि हमारे गुरु महाराज ने कहा था। अब सोचने की बात ये आ जाती है कि स्वामी जी महाराज के गुरु महाराज कौन, आपको ये भी नहीं मालूम। स्वामी जी महाराज के गुरु महाराज दादा गुरु जी महाराज, जिनकी पूरी छवि आप जीवन में कभी नहीं देख सकोगे, कभी न देख सकोगे, न कभी पा सकोगे, क्योंकि आपके अंदर वो प्यार की सरिता का प्रवाह नहीं चल रहा है। सामने जबकि ग्राम्य जीवन, ग्रामीण रहन सहन, ग्रामीण परिवेश, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि सामने कोई फोटोग्राफी कर सकता हो। और बहुत अनुनय विनय के बाद कानपुर के कतिपय लोगों ने जब उनको कह दिया गया कि ठीक है फोटो खींच सकते हो, तो स्वामी जी महाराज ने
अपनी चिरकालीन मुद्रा में और पूरे वेग के साथ फोटो को खिंचवाया है। उस समय हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई कुछ कह सकता। पूरी उंगलियां भी हाथ की नहीं आ सकी और नीचे का पैर नहीं आ सका। जितना हिस्सा आया बस उसी हिस्से को इति कर दिया गया और रेखा चित्र खींच करके उसे पूर्ण किया गया। प्रेमी भाई बहनों, उस समय ऐसा चमत्कारिक दृश्य फोटो खिंचाने का दौर नहीं चलता था। ये तो हमारे दादा गुरुजी महाराज का दृश्य, और हमारे दादा गुरुजी महाराज के गुरु महाराज स्वामी गरीब साहब जी महाराज, आपने सुना भी नहीं होगा, हरियाणा के रहे हैं। इंटरनेट पर जब आप डाउन करोगे कि स्वामी गरीब साहब जी महाराज, तो तमाम तरह के वृत्त चित्र, तमाम तरह की कहानियां, तमाम तरह के रहस्यमयी संदेश लोगों के सामने आ जाएंगे। स्वामी गरीब साहब जी महाराज ने हमारे दादा गुरुजी महाराज को आशीर्वाद भी दिया, नामदान भी दिया और विधिवत समझाया भी। और उसके बाद राधा स्वामी महाराज के आश्रम पर रहने वाले एक पंडित जी से कह दिया कि पंडित जी आप इस बच्चे को समझाते रहना, आगे चल कर के ये सूरत बहुत बड़ा काम करेगी। ये उस समय की बात है। अब मैं आप सबसे खुद पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा, आप किन किन विषयों पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संदेश को, स्टेटमेंट को और चरित्र को आप जानना चाहते हो। अभी थोड़ी देर बाद सत्संग होगा और सत्संग का सिला जब थम जाएगा तो उसके बाद जितने भी लोग और जो भी प्रश्न करना चाहेंगे, यथोचित, जैसा उचित हो, मुनासिब हो, जब आप प्रश्न करोगे या जहां कहीं मैं पूरे हिंदुस्तान के दौरे पर मिलूंगा और जिस क्षण भी आप पूछोगे, आप टेप करोगे, टेप कर लेना। और ये संदेश पूरे हिंदुस्तान में ऐसे बंटता रहेगा, चलता रहेगा, चढ़ता रहेगा और लोगों के बीच अपनी मतवाली चाल में चलता हुआ जनता आम के दिलों को सोने से जगाने में कामयाब होगा। मैं समय से आगाह कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर आप प्रतीक्षा करें और सत्संग समाप्त होने के बाद आप ऐसे बैठ जाना और ऐसे प्रश्न करना। तमाम तरह के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मेरे कहने सुनने में अभी कोई गलती हुई हो तो आप क्षमा करना। नाम मेरा, स्वामी जी महाराज ने कहा जी इसके 20 नाम रखो, 20 नाम रखो, जिस नाम से और जहाँ कहीं जाए तरह तरह के नामों का प्रचार हो। ये स्वामी जी महाराज का रखा हुआ नाम शुक्राचार्य, नीलगिरी, रूहानी गिजा, सुरेश, रफा दफा, ये 5 नाम तो स्वामी महाराज ने स्वयं श्रीमुख से रखा। ये सब बड़ी दिलचस्प बातें हैं। से फिर कभी ऐसे ही अगर इंटरेस्ट बना रहा, उत्तर आपका प्यार और स्नेह बना रहा, तो बहुत कुछ बातें धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्यों से भरपूर आपकी निगाहों के सामने होगी। मैं पुनः कहूँगा कि मुझसे कहने में कोई गलती हुई हो तो आप सब क्षमा करना। शेष फिर कभी। जय गुरुदेव।